हेलो एवरीवन, मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे ई बार्टर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ई ग्रोथ एकेडमी एंड बूट कैम्प 10.0 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बूट कैम्प का डे 5 है और आप सब लगातार यहाँ पे एक सीखने की चाह के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हो और यही कंटिन्यू हम बूट कैम्प को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सभी से जैसे ज्वाइन करते ही लोग गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, स्माइली मॉर्निंग ऐसे ऐसे मैसेजेस डालते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो स्माइल आप शुरुआत से लेके एंड तक अपने चेहरे पे बना के रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सीख के जाते हैं। ये सीखने के बाद अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ टाइम अपने जीवन में स्माइल बना के रखना है। और स्माइल कब बना के रखेगी? जब यहाँ से जो भी हम सीखेंगे उसको जैसे नोट डाउन सब लोग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यस, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, स्माइली मॉर्निंग सबको लगते हैं, लेकिन आज ठंड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिसने अपने वीडियो को ऑन किया है, काफी सारे लोगों ने ऑफ भी किया है। तो जितने लोगों ने वीडियो ऑन किया है वो लोग अच्छी तरह से अच्छे ड्रेसअप में आके यहाँ पे बैठेंगे। अगर आप अच्छे ड्रेसअप में नहीं हो तो आप अपना वीडियो बेशक बंद कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो अच्छी तरह से डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगे। और जिन लोगों ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, अब सबसे निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन करें, ताकि हमारे पता है यहाँ पे बैकग्राउंड में से एक क्लिक करते हैं, फोटोज क्लिक होता है, तो हम एक सेल्फी लेते हैं, फोटो निकालते हैं, तब हम अपने वीडियो को ऑन करके अपनी सेल्फी निकालते हैं और अच्छी सी स्माइल लाके हम वो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो में अगर आपका फोटो आए, लोग आपको देखे, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, क्योंकि यहाँ पे सबको अच्छा लगता है लोग अपने को देखे, तो आपका भी फोटो शेयर हो सकता है वीडियो में। तो आप अपना वीडियो ऑन रखें ताकि आपका खूबसूरत चेहरा और आपकी ई बाइटोरियम वाली स्माइल, क्योंकि ई बाइटोरियम वाली स्माइल अलग होती है। कैसे अलग होती है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों चीजें मिलती है। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं तो हेल्थी होती है, वेल्थ भी अलग रहती है, हैप्पीनेस कहीं मिसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे तीनों चीजें मिलती है। यस, मैं बहुत ही खुश हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना वीडियो ऑन रखा है और जितने भी लोग और भी वीडियो को ऑन करते जा रहे हैं, यस जबरदस्त लग रहे हैं। तिरुपति जी, सुनीता जी, विजय भाई जी, यहाँ पे और कौन है, विकास जी, सिराजुद्दीन, सुखा भाई, यस संजय भाई, समिता, रीना जी, रवि जी, राणा जी, पुष्कर जी। यहाँ ठंड में बहुत सारे लोग अपने कंबल के मतलब स्वेटर, स्कार्फ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अलग अलग चेहरे सबके। प्रदीप जी, यस बहुत सारे लोग मस्त मस्त यहाँ पे लग रहे हैं, सब सीखने के लिए तैयार है। और यही जज्बा एंड तक आपको बना के रखना है, क्योंकि आज हम एक स्टूडेंट है जो आप सीखने के लिए बैठे हैं। भले अपनी फील्ड में अपने टीम के बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे महारथी है, लेकिन यहाँ पे हम सब स्टूडेंट हैं जो सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यस यही जज्बा, यही एटीट्यूड के साथ बैठना है। ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैं सीनियर लीडर हूँ या फिर मैं कोई अपनी टीम को लीड करता हूँ, मुझे सब पता है। और एक बार जब आता है ना मुझे पता है, तो कोई भी चीज अंदर नहीं जाती है। तो यस, सबको एक एटीट्यूड के साथ बैठना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आज का डे 5, आज तक हमने अलग 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 टॉपिक को देखा, सुना, समझा और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे वन ऑफ द स्पीकर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और वो है हमारे कंपनी के सीनियर लीडर मिस्टर पीएन जाट सर। यस सर, वेलकम। Good morning everyone and thank you very much वंदना जी, प्रतीक जी and all my hosts जिन्होंने मुझे वेलकम किया यहाँ पे। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि मेरा नाम पीएन जाट है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और आज मुझे मौका दिया है हमारे बूट कैंप के जो पैनलिस्ट हैं या हमारी कंपनी का जो बूट कैंप प्लेटफॉर्म है उस पे लोगों को, आप सबको सिखाने के लिए कि कैसे एक इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल होम मीटिंग कंडक्ट की जाती है। होम मीटिंग जिसने आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स दिए हैं।
होम मीटिंग जहां से बहुत से ऐसे लोग निकल कर आए हैं जो कभी एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण महिला थे, स्टूडेंट्स थे, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं यहां से आप लोगों में से कि जो यहाँ पर है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज होम मीटिंग से ही आपकी जिंदगी की इस करियर की शुरुआत हुई? जरा चैट बॉक्स पे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कि होम मीटिंग से निकल कर आए हैं, जिनका इस इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत होम मीटिंग से हुई है। अगर वो होम मीटिंग नहीं हुई होती तो शायद आप यहां पर ना होते। बहुत सारी ऐसी माता बहनें हैं जो हॉल मीटिंग्स में नहीं आ सकती, होटल मीटिंग्स में नहीं आ सकती, कैफे में मीटिंग करने नहीं जा सकती, लेकिन वो अपने घर पे, अपने रिलेटिव के घर पे, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के घर पे अगर कोई होम मीटिंग है और वहां पर गई है और गए हैं, उसकी वजह से आज वो इस इंडस्ट्री में और सक्सेसफुली अपना करियर बना रहे। वाह, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि आप लोगों ने होम मीटिंग की वजह से उनका जिंदगी में ये बिजनेस आया। साथियों, आज मैं आपको एक लास्ट में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी, एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जिसकी होम मीटिंग की वजह से उनका जिंदगी में 360 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और पूरे हिंदुस्तान में आज वो जाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर उनके घर पे वो होम मीटिंग ना हुई होती तो शायद आज वो यहाँ पर ना होते। तो कितना जरूरी है होम मीटिंग और हमारे बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है होम मीटिंग? होम मीटिंग से हमें क्या बेनिफिट होते हैं? होम मीटिंग कैसे कंडक्ट की जा सकती है? होम मीटिंग के क्या बेनिफिट्स है? और होम मीटिंग करने से टीम डुप्लीकेशन कितनी आसान होती है? इन सब बातों को आज सीखेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी कुछ भी काम कर रहे हो तो एक बार अगले 40-45 मिनट के लिए सब चीजें साइड कर दें। अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो एक जगह पे बैठ जाएं। अगर आप बैठे हुए हैं तो एकदम अलर्ट होके इस प्रोग्राम को सुने, अपना वीडियो ऑन कर लें। और अगर आपको और कोई काम करना है तो उसे एक बार के लिए छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस जूम मीटिंग पे आ जाएं। अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखें अगले 40-45 मिनट के लिए। और इस 40-45 मिनट में हम एग्जैक्टली आपको वो बारीकी से बातें करेंगे जिसमें हम कैसे एक होम मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं, होम मीटिंग से पहले, होम मीटिंग के दरमियान, होम मीटिंग के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एक सक्सेसफुल होम मीटिंग हो सकती है, होम मीटिंग क्या है और होम मीटिंग क्या नहीं है। तो हमें इन सब बातों को समझना है। फिर हम एक चेकलिस्ट समझेंगे कि होम मीटिंग करने से पहले में किन किन बातों की तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप सब लोग अभी अपनी जगह पे रेडी है और पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लर्निंग मोड में है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि जिन लोगों को आज मैं ये ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, ये मीटिंग देने जा रहा हूँ, वो सभी सुपर ह्यूमंस है। मैं नहीं मान रहा कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। मैं नहीं मान रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं नहीं मान रहा कि अभी आप क्या बिजनेस में किस लेवल पे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग सुपर वुमन्स हैं और आप रेडी हैं ये पूरी बात को सीखने के लिए। आप रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि हम लोग यहाँ से क्या जो लेने आए हैं। और आज के बाद दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी हमारा सागर सर ने एक बूस्टर प्लान लॉन्च किया है। बूस्टर प्लान जहां से हम लोग अपने बिजनेस को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपनी सक्सेस को नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जो अभी तक इस प्लान के अंदर, इस कंपनी में लोग कहते थे कि जो कमी है वो अभी आप पूरी हो गई है। और वो पूरी होने की वजह से ये होम मीटिंग अगर हमने किया तो हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा, हमारे यहाँ इनकम बढ़ेगी और हम सब लोग सक्सेस के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो हम सब लोगों को आज इस बात को ऐसे समझना है कि अगर ये बात मैं करने लग जाऊं तो मेरे बिजनेस में क्या ग्रोथ आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग प्रोफेशनली। तो होम मीटिंग करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप क्यों सुने। आपको, मेरा नाम पीएन जाट है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। मुझे मौका मिला कि ई बाइटोरियम को राजस्थान में शुरू करने का।
I'm a one of Black Diamond Innovator Network Private Limited. मेरा अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से मैं यहाँ ग्रोथ कर पाया। फाउंडर टू फ्रीडम एजुकेशन प्रोग्राम के एक नया व्यक्ति जो हमारे साथ शुरू करता है वो अपनी लाइफ में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सके, आगे कैसे ग्रो कर सके। मुझे 15 साल का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और 300 से ज्यादा हमने लाइव सेमिनार बीओपीज कंडक्ट किए सक्सेसफुली क्रॉस ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में जाके। आज मैं 15 से ज्यादा राज्यों में काम कर रहा हूँ टीम एंड टीम डेवलपमेंट के लिए, और पिछले 4 साल 4 महीने का मेरा एवरेज इनकम 10,000 रुपीज है। और इस साल आफ्टर बूस्टर प्लान 2026-27 का मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ से प्रतिदिन 1 लाख रुपीज अर्न करने का टारगेट रखता हूँ, जिसके लिए मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ। मेरा लाइफ का मिशन है एक ही, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, कि लोगों को हेल्प किया जाए, पूरे इंडिया को हेल्प किया जाए उनकी हेल्थ, करियर और इनकम बढ़ाने में, और लोगों को एम्पावर किया जाए राइट सिस्टम और गाइडेंस के साथ। तो एंड आई एम ए ग्रोथ मेकर, आई एम ए होप क्रिएटर, आई एम ए कंट्रीब्यूटर, और उसी के लिए मैं आज आप सब लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने आया हूँ एक स्पेशल ट्रेनिंग जिसका नाम है होम मीटिंग क्या है और होम मीटिंग कैसे इफेक्टिवली कंडक्ट की जा सकती है। मेरा एक ही कमिटमेंट है कि जो हो सकता है लोगों की लाइफ में डुप्लीकेट हो सकता है, उतना इजी भाषा में मैंने इसको डिजाइन किया है ताकि हर आम आदमी, जो एक नया व्यक्ति जो है शुरू किया है, वो समझ सके कि होम मीटिंग के क्या बेनिफिट्स है। और इसका एक स्पेशल इम्पैक्ट देने के लिए मेरे मेंटोर लास्ट में उनकी एक सक्सेस स्टोरी लाइव आपके साथ में कंडक्ट कराने वाला हूं, जिससे आपको रियली ये विश्वास हो जाएगा कि होम मीटिंग हमारे लिए कितना जरूरी है। तो होम मीटिंग क्या है? एक छोटा, भरोसेमंद और आरामदायक सेशन, एक छोटा सा सेशन जिसमें लोगों का भरोसा हो, आरामदायक, यानी इजीली कोई भी घर पे आकर उसको ले सकता हो, जिसे किसी के घर पर हेल्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस के उद्देश्य से किया जाता है। उसका पर्पज एक ही होता है कि लोगों को हेल्थ के बारे में बताया जाए और हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में शेयरिंग की जाए। जो वो व्यक्ति होस्ट करता है, जो व्यक्ति ऑलरेडी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये क्या नहीं है, ये कोई सेल्स मीटिंग नहीं है। वहां पे नेचुरल सेल्स आ सकती है, लेकिन इंटेंशन क्या है, हमारा सेल्स मीटिंग नहीं है, जबरदस्त ज्वाइनिंग कराने का कोई मीटिंग नहीं है, ना ही किसी पे प्रोडक्ट थोपने की मीटिंग है कि नहीं आपको तो लेके ही जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ है, वैसा नहीं है। सिंपली एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है किसी के घर पे। ये क्या है? एक अवेयरनेस मीटिंग है, ट्रस्ट बिल्डिंग स्पेस बनाते हैं, और रिलेशन बेस्ड बिजनेस का ये पहला स्टेप है। डायरेक्ट सेलिंग एक रिलेशन बेस्ड बिजनेस है जहां पर लोग आते हैं, वो समझते हैं हमारा रिजल्ट जब हम शेयर करते हैं, हमारी सक्सेस जब शेयर करते हैं, हमारे बदलाव को जब लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो होम मीटिंग में एक फैमिली और माहौल होता है जहां पर व्यक्ति को स्पेस होता है सुनने का। हर प्रकार के लोग जो हमारे जीवन में हैं, जिनको हमने बुलाया है, उन लोगों को इसमें विश्वास बनता है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मीटिंग हम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सीनियर लीडर आके वो मीटिंग कंडक्ट करता है। प्रतीक जी, मेरा स्लाइड आगे बढ़ रहा है ना? यस सर, बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वन, तो होम मीटिंग के 5 फायदे। अगर कोई व्यक्ति हम होम मीटिंग करते हैं तो फायदा क्या होता है, अगर इसको हम कंक्लूडिवली समझें तो क्या फायदा होता है होम मीटिंग करने के। अगर कोई भी पर्सन जो एक नया बिजनेस शुरू किया है और वो अपने कुछ रिजल्ट ले चुका है, प्रोडक्ट ले चुका है, और बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, और अब बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, और वो होम मीटिंग करना चाहेगा, तो उसको फायदा क्या होता है। टीम बिल्डिंग में होम मीटिंग का क्या रोल है और उसके होम मीटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला, वहां पर ट्रस्ट जल्दी बनता है। अगर जब भी हम होम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, ट्रस्ट जल्दी बनता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो होम मीटिंग में आए और उनको विश्वास हुआ कि यार ये तो मेरे जैसा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और आपको विश्वास हुआ कि मेरा नजदीकी व्यक्ति कर रहा है, रियल में इनके जिंदगी में बदलाव आया है, तो अगर मैं करूंगा तो मेरी लाइफ में भी चेंज आ सकता है, और बिलीव हो गया। दूसरा क्या है, वहां पर कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी पे भी दबाव नहीं होता है। जनरली पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो प्रेशर फील नहीं होता उसको, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला एक माहौल नहीं लगता। आराम से वो आजाद होकर वहां बैठता है, आजाद होकर सुनता है, और फ्री माइंडसेट के साथ उस बात को वो एक्सेप्ट करता है। तीसरा क्या होता है कि अगर हम किसी के होम मीटिंग करते हैं तो हम किसी को हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं या फैमिली मेंबर्स को वहां बुलाते हैं, और किसी के घर पे जाके होम मीटिंग करते हैं, तो वह क्या होता है, आसान फैमिली डिसीजन होता है। घर वाले सारे लोग एक जगह होते हैं। अगर हम
अकेले में मीटिंग करते हैं, हॉल में मीटिंग बुलाते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं कि भाई अभी मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, फिर बात करेगा कि मेरी मम्मी को पूछूंगा, कोई कहेगा पापा को पूछूंगा, कोई भेजेगा वाइफ को पूछूंगा, कोई हस्बैंड को पूछूंगा। लेकिन अगर होम मीटिंग हो रही है तो सारे लोग घर पे ही होते हैं, और जब घर पे होते हैं तो वहां पर आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है, वहां पर प्लस माइनस सारा समझाया जा सकता है। तो होम मीटिंग में किसी भी काम को करने का डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम नया काम शुरू करते हैं तो हमारे इसमें, अगर हम जाके होटल में मीटिंग करेंगे तो वहां की कॉस्ट होगी, अगर हम हॉल में मीटिंग करेंगे तो वहां बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, और हमारा एक प्रोटोकॉल होगा हॉल का, तो वहां पर हमारी कॉस्ट लगेगी। हम पब्लिक प्लेस में मीटिंग करेंगे तो वहां पर हमारे को माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम घर पे मीटिंग करते हैं तो ना हमको हॉल चार्ज देना, ना माइक लगाना, ना हमारे को साउंड लगाना, ना प्रोजेक्टर लगाना है। हमारे घर का होम थिएटर है, उससे भी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहां पर अगर कोई स्मार्ट टीवी है वहां से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लो कॉस्ट के ऊपर हम ये होम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में क्या है, आसान टीम डुप्लीकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सपोर्टिव टीम है तो उस होम मीटिंग को लोग करना सीख सकते हैं। अगर जो हमारे साथ बैठेंगे, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारा डेमो देखेंगे, हमारा किस तरह से हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं, और वो टीम डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे हम होम मीटिंग कर रहे हैं, 3 से 4 5 होम मीटिंग कर लें किसी भी सबऑर्डिनेट के साथ, किसी भी टीममेट के साथ, तो आगे वो व्यक्ति भी ये का यही काम कर सकता है। इजीली डुप्लीकेट होना आसान हो जाता है जब हम किसी के साथ होम मीटिंग करते हैं। कोई भी होम मीटिंग करते हैं तो जो साथ में लोग गए हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो भी होम मीटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये 5 बड़े बेनिफिट्स होते हैं होम मीटिंग के। तो आप जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपसे कितने लोगों को ऐसा लगा पहली बार कि यार ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि होम मीटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। और आपका चैट ये दिखाएगा कि आप एक्टिवली इफेक्टिवली अभी इस बात को समझ रहे हैं, और आप इस बात में एंगेज्ड हैं, और आप एकदम अलर्ट होकर इस बात को सुन रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि होम मीटिंग के 5 क्या बेनिफिट है। ट्रस्ट डेवलप होता है, प्रेशर नहीं होता है, आसानी फैमिली डिसीजन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आसान टीम डुप्लीकेशन होती है अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि होम मीटिंग में किन किन लोगों के क्या रोल होते हैं। होम मीटिंग कौन लोग मिलकर करते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के लोग होते हैं जो होम मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मेजरली 3 टाइप के लोग हैं जो होम मीटिंग करने के लिए हमको चाहिए। पहला हमारे को चाहिए होस्ट, दूसरा हमारे को चाहिए स्पीकर, और तीसरा चाहिए हमारी सपोर्टिंग टीम। ये 3 लोग हैं जिनका अलग अलग रोल है। अगर जब भी हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पर 3 तरह के लोग हमारे को लगते हैं, 3 तरह के लोग मिलकर एक होम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है। जैसे पहला कौन है, होस्ट, यानी जिसका घर है, वो व्यक्ति जिसका घर है वो क्या करेगा, लोगों को इनवाइट करने का काम है उसका। दूसरा काम है घर का माहौल अच्छा रखना, उसका काम है, साफ सुथरी जगह तैयार करेगा जहां पर लोग बैठ सकते हैं। वो आगे मैं चेकलिस्ट में बताऊंगा कि उसका रोल क्या है, जिसका घर अच्छे से माहौल हो। गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना, ऐसा नहीं हो कि वहां पर होस्ट के जहां जा रहे हैं वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, माहौल रूम साफ नहीं है, हॉल साफ नहीं है, आसपास शोरगुल हो रहा है, या ऐसी जगह ना हो। और क्या करना होता है, उसका काम है खुद एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये कहता है कि आज एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको बुलाया है, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है जो व्यक्ति आके वहां पर समझाने वाला है। दूसरा कौन है, स्पीकर, जो वहां का मेन प्रोग्राम लीडर है, जो इस होम मीटिंग को कंडक्ट करने वाला है, की पर्सन है जहां पे, जो जाके करेगा, अवेयरनेस देगा, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बताएगा। जो व्यक्ति, स्पीकर का काम क्या है कि अभी आम आदमी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो अवेयरनेस देने वाला है, और हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान उनकी जिंदगी की क्या सॉल्यूशंस किस तरह से करता है उसको समझाना उसका काम है। फिर सिंपल लैंग्वेज में बात समझाई जाती है। होम मीटिंग को ज्यादा हाई फाई नहीं करना होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाया जाने वाला प्रोग्राम है। ओवर टॉक्स नहीं करनी है और ओवर प्रोमिसेस नहीं करने हैं, ये स्पीकर के काम है। थर्ड वन कौन है, सपोर्टिंग टीम, जो उसके साथ असिस्टिंग टीम होती है, सपोर्टिंग टीम होती है। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट अरेंज करके रखते हैं, वहां पर डेमो के लिए तैयार रहते हैं, गेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी पूरे के पूरे स्पेस को वो देखते हैं कि वहां कौन का आदमी जो है वहां पर इंटरेस्ट लेकर इस बात को समझ रहा है। फॉलो अप नोट्स बनाते हैं कि अभी आगे फॉलो अप किसको किस तरह से करना है। और 1-to-1, फिर सेकंड वन क्या होता है, जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो 1-to-1 बात करते हैं कि 1-to-1 कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा है। तो इस तरह से करके 3 तरह के लोग मिलकर इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। पहला होस्ट होता है जिसका घर है, दूसरा स्पीकर है, और तीसरा हमारा सपोर्टिंग टीम है जो इसमें लगेंगे तो एक इफेक्टिवली होम मीटिंग होगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक होम मीटिंग करने के लिए हमारा एक चेकलिस्ट है,
वो चेकलिस्ट अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे को एक इफेक्टिवली होम मीटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मीटिंग से पहले हमको क्या करना है, ये 3 लोग हो गए जहां हमको जब भी होम मीटिंग तैयार करते हैं तो हमको देखना है कि मीटिंग में कौन कौन लोग आएगा। वो हमको पहले से डिसाइड करना है कि होस्ट का पक्का पता हो कि ये होस्ट है। दूसरा स्पीकर है, वो उसका अपना काम है, वो उसको पहले तैयारी कर ले। और सपोर्टिंग टीम में कौन कौन लोग आएंगे उनके साथ हमारे को पहले से उनके रोल असाइन कर दिए जाए। फिर अब जब हम असाइन हो गया तो अब हमारा काम होगा, अब होम मीटिंग करने के लिए हमें पहले, बाद में और दरमियान क्या क्या करना है उस बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला काम है बिफोर मीटिंग, पहला गेस्ट सिलेक्शन। हमें जो भी होम मीटिंग कर रहा है उसका गेस्ट की लिस्ट बनवाए, हमारे को 8 से 15 लोग ही बुलाए। होम मीटिंग में ऐसा नहीं हो कि हम पूरे गांव को इकट्ठा कर लें, हम पूरी कॉलोनी इकट्ठा कर लें। वहां पर एक सिलेक्टेड 8 से 15 लोग मैक्सिमम एक होम मीटिंग में होने चाहिए। दूसरा, कौन कौन हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, जो आपके आसपास के लोग हैं वो वहां पर हो सकते हैं होम मीटिंग में। वहां पर हमको क्या करना है, हेल्थ, इनकम या लर्निंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हो, जिंदगी में बदलाव करने वाले लोग हो, उसमें हमें पहले ध्यान रखना है कि जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखता हो, पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखता हो, या लाइफ को चेंज करके लर्न करने में इंटरेस्ट रखता हो, एक डिफरेंट एंगल में करियर की तलाश में हो, ऐसे लोगों को हमको सिलेक्ट करना है। पहले जो हम लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में से हमको देख लेना कौन कौन लोगों को ये जरूरत है। लास्ट बात क्या है कि हमारे को नेगेटिव या जो डिबेटिंग नेचर के लोग हैं ना उनको उसमें नहीं बुलाना है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा होम मीटिंग आपका क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। जो लोग नेगेटिव है, आपका फैमिली में नेगेटिव लोग हैं, आपके रिलेटिव में नेगेटिव लोग हैं, आपके पड़ोस पड़ोस के नेगेटिव लोग हैं, जो डिबेटिंग नेचर के छोटी छोटी बात पे डिबेट करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना है। उन लोगों के साथ हमको 1 to 1 बात करना है। उन लोगों के साथ अगर आपको कभी जाना है तो पर्सनली बैठ के उनके साथ बात करना है, उनको होम मीटिंग में नहीं बुलाना है। सेकेंड वन, इनविटेशन प्रोटोकॉल। इनविटेशन प्रोटोकॉल क्या है, एक सिंपल अपना जिंदगी का हेल्थ रिजल्ट के साथ साथ क्या आपको बेनिफिट हुए उसको बोलकर लोगों को बुलाना है। और टाइम 60 मिनट का नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम रखना है कि हमने एक हेल्थ एंड बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, एक होम मीटिंग रखी है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, उस काम की वजह से मेरी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग भी आकर देखें। अलग अलग प्रोटोकॉल में जैसे हमारा इनविटेशन फॉर्मेट है उसके अनुसार इनविटेशन एकदम शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और उनको सिर्फ ये कहना है कि आज आपको एक होम मीटिंग में आना है और 60 मिनट का टाइम निकाल के आना है। और क्या नहीं बोलना है उसमें, नहीं कहना है कोई बिजनेस है या कोई पैसा है, कमाई है, ज्वाइन करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बात करना। सिंपल एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उनको बुलाना है। थर्ड वन क्या करना है, रिमाइंडर सिस्टम। जब आप लोगों ने पहले इनवाइट कर दिया तो उनको एक दिन पहले रिमाइंड भेजना है कि भैया कल मेरे घर पे होम मीटिंग है, जैसा मैंने आपको कहा था, तो आप जरूर भाभी जी के साथ आना, भैया के साथ आना, अकेले आना, बच्चों के साथ आना, घर पे जो जिसको बुलाना उनके साथ जरूर आना। मीटिंग के 2 घंटे पहले भी एक सॉफ्ट रिमाइंडर आपको डाल देने का है। सॉफ्ट रिमाइंडर एक छोटा सा कि आप आ रहे हो ना, तो एक बार जो 10-15 लोग हैं फटाफट से उनको कॉल कर देना है आप कहाँ तक पहुंचे और कैसे आ रहे हो, कौन कौन आ रहे हो, ताकि आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर उनको डाल देना है। और टाइम पंक्चुअलिटी यानी यह कहना है कि समय पे आपको जरूर पहुंचना है। 8 बजे रखा है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपने टाइम रखा है उसके लिए उनको 100% कहे कि आप टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि जो व्यक्ति है आ रहे हैं वो समय पे पहुंचने वाला है। 10 रिमाइंडर हो गया, आपका गेस्ट इनविटेशन हो गया। अब फोर्थ वन है हाउस प्रिपरेशन। जो गेस्ट है उसको क्या, जो होस्ट है उसको क्या कर रहा है, क्लीन रूम होना चाहिए, लिविंग एरिया जहां पर हम बैठ सकते हैं, किसी के बेडरूम में होम मीटिंग नहीं करनी, लिविंग एरिया में हमको होम मीटिंग करनी है। दूसरा, मोबाइल एंड टीवी आपको ऑफ करवाना है। फिर चेयर इन सेमी सर्कल होने चाहिए। सेमी सर्कल यानी सामने जो व्यक्ति है वो बोलेगा तो राउंड में दिखने चाहिए। सेमी सर्कल के अंदर आपका चेयर्स या सेटअप होना चाहिए जिधर उसको बिठाना है। चाय कॉफी जो भी आपको स्नैक्स मीटिंग के बाद में देना है, पहले नहीं देना है, मीटिंग के बाद में देना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग। ये एक घर पे हमारे को ध्यान रखना है। फिफ्थ वन क्या है, ड्यूरिंग द मीटिंग होस्ट का जो बिहेवियर है ना सबसे जरूरी है इसमें। वो कैसा है, गेस्ट को वार्म वेलकम करे। जब भी गेस्ट आ रहा है उसका वेलकम, वार्म वेलकम करे। स्पीकर है उसको रेस्पेक्ट दे, जो व्यक्ति आया उसके बारे में बताए, उसकी क्वालिटीज बताए, उसकी सक्सेस स्टोरी बताए, उस व्यक्ति ने अभी तक क्या हासिल किया उसके बारे में बताए, और वो पर्सन हमारे लिए उसका जिंदगी में कितने लोगों को उन्होंने इम्पैक्ट किया है, उस व्यक्ति की क्या क्वालिटीज है उनके बारे में बताए, यानी उसके बारे में एडिफाई प्रॉपरली करे।
बीच में इंटरप्शन ना करें। कई लोगों की आदत होती है ना, बीच बीच में वो बोलते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो बीच बीच में हमको नहीं बोलना है, बात को नहीं काटना है। जो आपका स्पीकर है उसकी बात को, होस्ट को नहीं काटना है। अगर कोई भी बात कर रहा है तो 100% स्पीकर को ही होल्ड करने देना है पूरी मीटिंग को, जब तक आपको बोलने नहीं दिया जाए। खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, बीच बीच में आके एक्सप्लेन ना करें। देन एनर्जी एंड डिसिप्लिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एंड डिसिप्लिन। मोबाइल सबके साइलेंट कराने हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। दूसरा है, बच्चे अगर घर में है तो बच्चों को का मैनेजमेंट हमको पहले करना है। ये ध्यान रखना है, जिसके होस्ट आप मीटिंग करने जा रहे हो वहां पर बच्चे होंगे, लेकिन उनके लिए आपने क्या प्लान किया है कि बच्चों का टेक केयर कैसे होगा। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे एक हाई एनर्जी होती है उनके अंदर, और वो बीच बीच में आके ट्रेंड नहीं होते, बीच बीच में आके वो डिस्टर्ब करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो मीटिंग करने हैं उसका रिदम टूट जाता है, और जो इंटेंशन के लिए मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होती। तो बच्चों का और पहले से हमको मैनेज करना है। साथ ही साथ गेस्ट को आरामदायक महसूस कराना है कि उनको कंफर्टेबली वो फील करे, फील एट होम करे। देन लास्ट चीज क्या है, सेकंड लास्ट, अपने को क्या करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका स्पीकर की क्रेडिबिलिटी सपोर्ट करे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखे, और गेस्ट के सवाल एंड में ले। अगर कोई भी सवाल जवाब आ रहे हैं ना तो लास्ट में बात करें। अगर कोई व्यक्ति बीच में पूछना चाहता है तो उसको कहे आपके सवाल जवाब हम लास्ट में लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है उसको लास्ट में लेंगे। पहले पूरा प्रेजेंटेशन होने दे और स्पीकर को कंप्लीटली बोलने दे। स्पीकर को भी ध्यान रखना है कि बीच में बातों में नहीं उलझना है। जैसे आप बीच में बातों में उलझेंगे तो आपका जो इंटेंशन है, जो आप बात बताना चाहते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो आप शेयर करने आए, जो आप कहने आए, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, और आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट वन फिर है सी आफ्टर द मीटिंग। अब बात हो गई पहले मीटिंग के दरमियान और मीटिंग के बाद क्या करना है। गेस्ट का टेक केयर करना है हमको। सभी को थैंक यू कहे जब मीटिंग कंप्लीट हो जाए, तो जाते समय सबको थैंक यू बोले। उनको चाय और स्नैक शेयर करें, 100% चाय पिलाएं, कॉफी पिलाएं, जो भी व्यक्ति जो लेना चाहता है उसके अनुसार उसको सर्व करें। एंड और फॉर्मल बातचीत करें उनके साथ, जो भी है इनफॉर्मल बात करें, कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस कार्य को करना चाहिए। आपने जिसको जैसे कह के बुलाया वैसा वैसा उनके साथ बातचीत करें। लास्ट वन, फॉलो अप एंड सपोर्ट। जो भी इंटरेस्टेड गेस्ट है ना, लगता है कि किसी में से जो जो इंटरेस्टेड है, मान लीजिए कोई राम श्याम सीता गीता चिंकी पिंकी रिंकी आया, तो उनका नाम लिख ले और देखे कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा था, किसका बिजनेस में इंटरेस्ट था, किसका हेल्थ में इंटरेस्ट था। तो उसमें एक सब नोट बना ले, प्रॉपरली बैठकर किस किस का क्या इंटरेस्ट था उसको भी एक नोट बना ले। फिर स्पीकर लीडर को उसका फीडबैक दे। जो भी आपका स्पीकर आया, जो आपका लीडर आया, उसको फीडबैक दे, कैसा रहा, क्या अच्छा था, हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए था, और हमें क्या बेहतर करना चाहिए था। ये हमारे को मीटिंग के बाद बात करनी है। और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमारे को पहले ही एक और नई मीटिंग कब करने वाले हैं उसका असाइनमेंट फिर से ले लिया जाए, कि अगर हम फॉलोअप एंड सपोर्ट में बात करें, अभी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ करेंगे, ये भी मीटिंग के आफ्टर हमारे को डिक्लेयर कर देने का है। एंड लास्ट चीज जो हमारे लिए नेक्स्ट है, होस्ट क्रिएशन। अभी नई मीटिंग करेंगे, तो अब जब हमारा पहला मीटिंग हो गया, हमने मीटिंग को इफेक्टिवली देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, लोग कौन आए थे, उन्होंने किसको क्या चाहिए था, वो हम समझ गए। तो अभी हम इस काम को हमको लगातार करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आगे आज के गेस्ट में से अगला होस्ट आइडेंटिफाई कर ले, कि जब अपन किसी और के घर पे करने वाले हो, कोई कहेगा कि अगर ऐसी मीटिंग हम ये ऑफर भी कर सकते हैं कि हम ये ऐसी मीटिंग अगर आप चाहो, उनको अच्छा लगा, तो हम आपके घर पे भी आके कर सकते हैं। अगर आप, ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई और बंदा है जो टीममेट है, जो ज्वाइन हो गया और वहां पर ऑन स्पॉट ले रहा है, तो उसको कह सकते हो कि आप अपने होम मीटिंग हमारे यहाँ पर भी करवा सकते हैं, आप प्रोडक्ट का यूज करो, तो वो भी आप ले सकते हो। डेट प्लेस सब कुछ बात करके और कंफर्मेशन दे दे कॉन्फिडेंस के, आज जैसा हो आगे और बेहतर हम इसको करेंगे। तो समझिए, देखिए हम दोबारा से एक बार आते हैं। सिंपल क्या हुआ, होम मीटिंग क्या है, एक छोटा सा हमारा एक भरोसेमंद, जिसमें लोगों को आरामदायक सेशन होता है, जहां पर कोई सेल्स मीटिंग नहीं, अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्डिंग और रिलेशन बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर जाने से हमको 5 बड़े बेनिफिट होते हैं। ट्रस्ट बढ़ता है, हमारे कोई प्रेशर नहीं होता, आसानी से व्यक्ति फैमिली माहौल में बैठ के डिसीजन लेता है, कॉन्फिडेंस का बढ़ता है, आसान और टीम डुप्लीकेशन होता है कि जो हम कर रहे हैं लोग उसको देखकर करते हैं। तीनों लोगों के अलग अलग असाइनमेंट हो गए,
फिर लास्ट में क्या हो रहा है, एक एक का गेस्ट का सिलेक्शन, हमारे को एक लिस्ट बनानी है, जो गेस्ट हम जिन जिनको बुलाने वाले हैं, जिनको हमें फिर हमको इनविटेशन देना है। इनविटेशन के बाद हमको रिमाइंड कराना है, रिमाइंड के साथ साथ घर में जो काम कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है। साथ में क्या करना है, हमारे को गेस्ट का बिहेवियर, होस्ट है उसका बिहेवियर पे हमको बात करनी है, उसका वेलकम प्रॉपर होना चाहिए, वहां पर स्पीकर को बोलने देना है, स्पीकर का रेस्पेक्ट करना, ये सब बातें हमको करनी है। फिर एनर्जी डिसिप्लिन करनी है, अगर हमारा मोबाइल है, वहां पर कोई इक्विपमेंट्स है, आसपास साउंड है, तो उसको हमारे को न्यूट्रल करना है और वहां पर आरामदायक महसूस होने के साथ प्रॉपर्ली हमारी मीटिंग कंडक्ट हो। ट्रस्ट बिल्ड करना है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी बताकर, हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बताकर, वह होने के इंटेंशन को बताकर हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है कि वो सुनने के लिए रेडी हो। साथ ही साथ हमारे को क्या करना है, गेस्ट का टेक केयर करना है, गेस्ट का केयर करना है एंड फॉलो अप करना है। मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास हमें फॉलो अप कैसे करना है, किन किन को करना है, वो हमारे को पहले से एक क्रेडिट नोट बना लेना है, जहां पर हम कौन कौन इंटरेस्टेड है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे होस्ट, एक अगली मीटिंग अब कहाँ होगी उसको भी प्लान कर लेना है, ताकि ये ऐसा कैसा लूप हमारा बनता जाए। अभी मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, अगर उर्मिल सर यहाँ पर है तो, एक ऐसी शख्सियत जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, ईबाटोरियम के कोर कमेटी मेंबर है, और आपने भी ऐसा ही कुछ किया, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो बिल्ड किया है ना, वो सिर्फ होम मीटिंग से किया है, जिनकी शुरुआत ही होम मीटिंग में हुई, जिन्होंने पहला अपना प्रोडक्ट लेने के बाद होम मीटिंग किया और अपना लाइफ में सक्सेस को इस लेवल लेकर गए कि आज इंडिया के हर राज्य में टीम है। आज जो मैं हूं वो इनकी वजह से हूं। आपका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो मैं यहाँ पर होम मीटिंग से क्या लाइफ में हासिल हो सकता है ना, जो लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए आज ये सीखने वाला और लर्निंग सेशन है कि ऐसा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। फिर लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट ऑथ लेंगे, एक नया एक्शन प्लान बनाएंगे कि अब हमारा जो बूस्टर प्लान आया है उस पे हम क्या कर सकते हैं मिलकर। तो अगर उर्मिल सर यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा कि सर आप एक बार अपना हैंड रेज करें और मैं आपको अनम्यूट करता हूं। उर्मिल सर। वन सेकेंड, आ रहे हैं। सर आएंगे, तब तक मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा। होम मीटिंग जो इनका स्टोरी है क्या है कि एक सिंगिंग इवेंट था जहां पर आपको ईबाटोरियम के बारे में जानने का मौका मिला। उसके बाद आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, एक लंबा अनुभव है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंश्योरेंस फील्ड में। आप एक टॉप कंपनी के अंदर टॉप एडवाइजर्स में रहे, मैनेजमेंट में रहे। और जब आपके यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपने घर पे एक होम मीटिंग की, सिंपली एक घर में होम मीटिंग की। और होम मीटिंग लेने के लिए आए थे हमारे जो आज हमारे बीच नहीं रहे, कंपनी के टॉप अचीवर ब्लैक डायमंड तेजस भाई पंड्या साहब।
और वहां पर आपने और आरती बहन जो आपका सर के वाइफ है, और आप लोगों ने कुछ 20-30 लोगों को घर पे बुलाया था, और उनमें से चार लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना है। चार लोगों ने डिसीजन लिया कि हमको एक काम करना है, जिसमें जयसुख भाई संचानिया, शिल्पा बहन और एक समवन एल्स। और वहां से आपकी शुरुआत हुई थी। सिर्फ होम मीटिंग की वजह से आज आपका पे आउट 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसकी शुरुआत सिंपली होम मीटिंग से हुई थी। होम मीटिंग, और फिर उस वक्त कोरोना था। मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2021 की, जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था। होम मीटिंग करके आपने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड किया, और आज इंडिया के हर राज्य में आपकी टीम है। चाहे राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हैदराबाद यानी तेलंगाना हो, आपका यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, इंडिया के हर स्टेट में आज जहां तक मेरा मानना 3 लाख से ज्यादा लोगों का आपका नेटवर्क है। और जिसकी शुरुआत कहां से हुई? सिंपली एक होम मीटिंग से। और आज भी जो मैं इनसे सीखने वाली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी आप रोज कहीं ना कहीं होम मीटिंग करते हैं। चाहे आपके घर पे हो, चाहे आप किसी के फ्रेंड के घर पे हो, चाहे अपने किसी टीममेट के घर के साथ जाकर होम मीटिंग करना हो। इनका कहना है कि होम मीटिंग एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक वे है मीटिंग करने का, जहां से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। लो कॉस्ट पे हम लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, हम दिल की बात कर सकते हैं, और हम उस काम को इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो साथियों, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने होम मीटिंग की वजह से ये सब कुछ हासिल किया। अब आगे मैं थोड़ा बढ़ना चाहूंगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं कि ई-बाइटोरियम ने अभी बिजनेस प्लान में एक बड़ा बदलाव किया है, अपने बिजनेस में एक अपग्रेडेशन किया है। पहले हमारे पास एलिजिबिलिटी बोनस, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस, रीपर्चेज बोनस एंड इंटरनेशनल टूर अचीवमेंट के लिए हमारा एलआरपी पॉइंट्स कंपनी हमको देती थी। अभी बूस्टर प्लान में ये सब चीजें को और अपग्रेड कर दिया गया। जो ये है वो तो है ही, कुछ और इनकम्स ऐड की गई है। उन इनकम्स को हम और फास्ट वे में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या ऐड हुआ? एक हमारे लिए डायरेक्ट सेलर बोनस, जिसे हम बूस्टर प्लान लेकर आए सर, एक बूस्टर प्लान में अपग्रेड किया और डायरेक्ट सेलर बोनस दिया कि हम जो भी हमारी आईडी है उसके डायरेक्ट कोई भी स्पॉन्सर करते हैं, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, तो उसका हमको डायरेक्ट सेल बोनस मिलता है। सेकेंड वन, हमारा जो पहले 1,26,000 यानी हमारे को जो पहले 1,26,000 हमारा इनकम था, 63,000 सुबह 63,000 शाम, अभी वो हो गया 9,75,000 सुबह 9,75,000 शाम को रीपर्चेज में। साथ ही साथ 1 पीवी क्लब कि जो लोग 1 पीवी का रीपर्चेज करेंगे उनको पूरे टर्नओवर का कुछ हिस्सा हमारे साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ लीडरशिप आगे भविष्य में डेवलप हो, उसके लिए 50 लाख अनुभव वालों के लिए हलचल क्लब। तो हमारे को करना क्या होगा? ये और भी कई सारे इनकम्स है। बिगिनर बूस्टर बोनस है, जो नए लोग आए उनके लिए बिगिनर बूस्टर बोनस है। ये सभी चीजें हमें कब मिल पाएगी? जब हमारे पास टीम होगी। और टीम कब बनेगी? जब हम टीम हमारे बिजनेस प्लान को, प्रोडक्ट को जाके लोगों के बीच अवेयर करेंगे। लोगों को हम इजीली अवेयर कैसे कर सकते हैं? छोटी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? नए लोगों को हम शुरुआत कैसे करा सकते हैं? वो है होम मीटिंग। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या मैं आपसे एक प्रॉमिस ले सकता हूं? जितने भी 790 लोग हैं, क्या आप सब लोगों से मैं एक प्रॉमिस ले सकता हूं आपके ग्रोथ के लिए? मैं बड़ी और बड़ा टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल टारगेट सेट करने की बात कर रहा हूं। होम मीटिंग को इफेक्टिवली कंडक्ट करना अगर आप सीख रहे हैं और सीख गए हैं, तो अभी हम होम मीटिंग्स डिक्लेयर करना शुरू करें और एक टारगेट लें 31 मार्च 2026 तक का, और एक प्रॉमिस करें कि मैं मेरे मिशन 30x30 आपके लेफ्ट में 30 और राइट में 30 होम मीटिंग कंडक्ट करें। आज एक प्रॉमिस ले, हम एक संकल्प ले। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं वहां पर एक प्रॉमिस करें आज, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने टीम के लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप एक प्रॉमिस ले कि मैं मेरे बूस्टर प्लान को अपनी टीम को बड़ा लेवल पर डेवलप करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए
मैं आज संकल्प लेती हूं कि 31 मार्च 2026 तक मैं अपने 30 लेफ्ट टीम में और 30 राइट टीम में होम मीटिंग पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। और मुझे विश्वास है, अपने आप को तैयार करें। मुझे विश्वास है कि इस मिशन के माध्यम से मेरी टीम मजबूत होगी, मेरी इनकम बढ़ेगी और मेरे जीवन में स्थिरता, खुशी आएगी और मैं दूसरे लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा और बदलाव कर पाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी सफलता की नींव है। अगर हमें होम मीटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मिनिमम अभी से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपको 30 लेफ्ट और 30 राइट, आपको 60 होम मीटिंग, यानी रोज एक दिन रोज 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 एक मीटिंग करनी है हमको। एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है, एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है, एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस में मजबूती आएगी, आपकी टीम बढ़ेगी, लोग लर्निंग होगी, लोग सीखेंगे, उनके लाइफ में इनकम बढ़ेगी तो खुशी आएगी, लोग ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होगी तो वहीं का वहीं लोग ज्वाइन होंगे, तो वहीं का वहीं लोगों को पैसा आएगा और लोगों का डायरेक्ट बूस्टर से ज्वाइन करने की वजह से आज हमारी इनकम बढ़ेगी। जब हम लेफ्ट में भी वो मीटिंग करेंगे, राइट में वो मीटिंग करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट जिनके जो एसोसिएट होंगे उनको डायरेक्ट बूस्टर बोनस मिलेगा, तो साथ में हमको फैमिली बोनस में मिलेगा, हमें अवेयरनेस बोनस में मिलेगा, हमारे को और कई सारे बेनिफिट्स भी होंगे और उसकी वजह से हम आगे चल के हमारा होल मीटिंग कर सकते हैं, बड़े सेमिनार्स कर सकते हैं, सक्सेस सेमिनार्स कर सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी? हमारे होम मीटिंग से होगी। अगर यहाँ पर उर्मिल सर आ गए तो मैं एक बार चाहूंगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि सभी लोग इस फॉर्मेट को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, सभी लोग अपने काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए होम मीटिंग्स करेंगे और अपने लेफ्ट और राइट टीम में होम मीटिंग डिक्लेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू होस्ट, धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच पीएम जट सर, जो आज आपने एक बेस लेवल की बात बताई, जहाँ पे हमारी ई बायोट्रम की शुरुआत की बात करें तो जैसे सर ने बताया उस टाइम पे कोरोना का पीरियड चल रहा था जब ये कंपनी और हमारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। और उस टाइम पे आज जो सभी लोगों ने, जितने भी लीडर हैं, सभी लोगों ने जो सक्सेस हासिल की है वो होम मीटिंग से की है। तो यस, होम मीटिंग एक ऐसी पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोगों के साथ ट्रस्ट, रिलेशन और एक नए विजन और जहां से बोल सकते हैं ना कि लीडर जहां से डेवलप होते हैं वो होम मीटिंग से ही होते हैं, क्योंकि वहां पे उसको एक सॉफ्ट माहौल मिलता है, उसको लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने कवर किए यहाँ पर। और जो लोग होम मीटिंग को एक नॉर्मली लेते थे, आज उसको एकदम डेप्थ में जाना, सुना, समझा और आगे आज जो भी अगर होम मीटिंग करे तो प्रोफेशनलिज्म के साथ, जैसे सर ने आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है, होस्ट को क्या करना है, स्पीकर को क्या करना है, जिसके घर पे हम लोग होम मीटिंग कर रहे हैं उसको क्या करना है, वो पूरे पॉइंट को कवर किया। और एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग स्टोरी लेते हैं लेकिन लाइव स्टोरी, हमारे कंपनी के ई बायोट्रम के बोल सकते हैं कि फाउंडर लीडर जो हमारे उर्मिल सर है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे स्टोरी बताई। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सभी लोग, मुझे पता है कि सभी लोग होम मीटिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन होम मीटिंग करने के इतने सारे बेनिफिट्स है वो आज सबको डिटेल में जानने को मिला। और यहाँ पे होम मीटिंग करने का सबसे बढ़िया जो हमको फायदा मिलता है ना, क्योंकि हम लोग जब गेस्ट को प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं ना, तो गेस्ट की नीड पता नहीं चलती है, लेकिन जब गेस्ट के घर पे हम जाते हैं, उसका फैमिली माहौल पता चलते हैं, उसकी जो नीड है उसके घर को देख के समझ में आता है, फैमिली मेंबर्स को मिलके समझ में आता है कि वो बंदा एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या कमी है, तो उसको हम वहां पे फुलफिल कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच पीएन जाट सर। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट। बहुत ही अच्छी तरह से आज आपने डांस परफॉर्म किया और बहुत अच्छे म्यूजिक बजा, और म्यूजिक और डांस भी एक थेरापी है। और इसी तरह से हंसते रहे, नाचते रहे, गाते रहे और मुस्कुराते रहे, और जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी और औरों की
सभी की लाइफ में ऐसी ही मुस्कुराहट, ऐसा ही खुशनुमा माहौल बना के रखे। और स्पेशली थैंक्स टू पीएन जाट सर, जिसने आज यहाँ पर आके आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया, और जितने भी लोग ने यहाँ पे सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल वापस एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ सीखने के लिए सभी तैयार रहेंगे, और कल सुबह में मॉर्निंग में सभी लोग मिलेंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना बहन जी, थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।